अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दी। हुकूमती सतह से ये खबर फैलाई गई कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी क्राउन प्रिंस को 19 मई को पाकिस्तान का दौरा करना और ये दौरा 2 रोज पर मबनी होगा। उसके बाद खुद ही इस खबर की तरदीद भी हो गई कि मोहम्मद बिन सलमान 19 मई को पाकिस्तान नहीं पहुंच रहे। वो दौरा पाकिस्तान के लिए अभी नहीं आ रहे। ताहम ये दौरा डेफर हुआ है। ये दौरा बाद में किया जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो आसिम मुनीर वो शख्सियत है पाकिस्तान में जिनके साथ मोहम्मद बिन सलमान की कोई बराह रास्त या बाज़ाब्ता तौर पर बातचीत हो सकती है। और उसके बाद यानी सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को, ये कोई आज की बात नहीं है बल्कि आज से पहले भी उनको पता है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर मुख्तार कुल है या ताकत का मंबा है। इसलिए वो सिविलियन हुकूमतों से बात नहीं करते बल्कि बतौर गारंटी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं। हत्ता कि मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान, इस मुतालिक भी पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दी बल्कि ये सरकार की जानिब से हुकूमती सतह पर ये फ्लोट किया गया। अब मोहम्मद बिन सलमान का दौरा जो पहले भी एक्सपेक्टेड था नहीं हो सका, अब भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था नहीं हो रहा। मोहम्मद बिन सलमान क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, ताकतवर हलकों को क्या पैगाम है, ये तमाम तर मामला आज के इस व्लॉग के अंदर टेकअप करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जरा आजाद कश्मीर मुजफ्फराबाद की सूरत हाल से मुतालिक आपको अपडेट कर दूं। ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि आज भी आजाद कश्मीर में मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल है। जिले दफातर, तालीमी इदारे बंद रखे जाएंगे। मुज़ाकरात का जो पहला दौर है वो नाकाम हुआ। जो हुकूमती सतह पर मुज़ाकराती कमेटी है वो जो 3 मुतालबात है बुनियादी तौर पर उनको मानने के लिए वो कहते हैं हम मनुअन मानने के लिए तैयार हैं और बिजली के फी यूनिट के अंदर 50% रियायत देने को भी तैयार हैं। ताहम कुछ डिमांड्स ऐसी हैं, वो कहते हैं कि जो मुमकिन हो सकेंगी वो डिमांड्स मीट की जाएंगी अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से। और कोशिश ये है, खासतौर पर मुज़ाकराती कमेटी के जो सरबराह है राठौर साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि आज का दिन बड़ा क्रूशल होगा, मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। उसके बाद आज ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से एक आला सतही इजलास बुलाया गया है और उस इजलास के अंदर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक भी शिरकत करेंगे। उस इजलास में जो उमूर कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं वो जो वज़ीर हैं कश्मीरी उमूर के अमीर मकाम साहब वो भी होंगे, वज़ीर तवानाई भी होंगे, वज़ीर फूड सिक्योरिटी भी होंगे। और कभी इम्कानात ये हैं कि आज जो आला सतही इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा, उसमें किसी ब्रेक थ्रू तक पहुँच जाया जाए, यानी कोई मंतकी अंजाम तक ये मामला किसी तोड़ किसी बनने लग जाए। लेकिन ये बहुत मानी खेज़ बात है कि अभी तक ये मामला कंक्लूसिव नहीं हो पा रहा है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको पसपाई का सामना करना पड़ा, रेंजर्स को हटना पड़ा, पुलिस वाले जान से गए, आम लोगों पर डंडे बरसाए गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, बच्ची शहीद, मतलब ये सारे मनाजिर और फिर पूरी दुनिया ने देखे, हमारी जग हसाई भी हुई। तो इस सब के बाद अगर आज भी कम से कम किसी नतीजे पर पहुंच जाया जाए और फिर उसके बाद सवालात तो बहुत सारे उठते हैं कि ये सब और मेस हुआ क्यों, ये क्या क्रिएटेड था, ये खुद किया गया और अगर खुद किया गया तो क्या पैगाम देना मकसूद था। और फिर श्रीनगर से इस तरह की बातें सामने आना और फिर भारतीय मीडिया की तरफ से उसको प्रमोट करना कि श्रीनगर में बसने वाले जो कश्मीरी हैं वो सुख का सांस ले रहे हैं कि कहीं हम पाकिस्तान के साथ एनेक्स नहीं हो गए। ये पाकिस्तान के जो जो नेशनल इंटरेस्ट है और उसको कौन ठेस पहुंचाना चाहता था और किसने किया, ये भी तायुन होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, उसके बाद एक पार्टी जो है नून लीग को यकीनन झटका होगा। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जुमेरात को जो शायद खाकान अब्बासी की पार्टी है उसकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी। पेपर्स तो गए हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। कभी इम्कानात ये हैं कि जुमेरात के रोज़ पार्टी का नाम, ये सब कुछ सामने आ जाएगा। इस पार्टी के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी, इसमें जावेद अब्बासी, ज़फ़र मिर्ज़ा, मेहताब अब्बासी और फिर मिफ्ता इस्माइल के नाम, ये जो प्रोमिनेंट लोग हैं वो ये लोग हैं और इन लोगों ने मिल के ये पार्टी को लॉन्च किया और ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये पुराने रफ़क़ाए कार हैं, यानी रफ़ीक़े कार हैं और अब वो एक नई पार्टी के प्लेटफ़ॉर्म से जलवागर होंगे। यकीनन को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, बातचीत भी होगी, उसमें पार्टी का और जो मिशन और मैनिफेस्टो जो है, वो भी अनवेल किया जाएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता दूँ कि चीफ ऑफ द आर्मी साहब जो है आसिम मुनीर जब लाहौर गैरिजन के दौरे पर पहुंचे थे,
तो उनकी जानिब से खिताब किया गया था और उसके अंदर कुछ मैसेजिंग थी इमरान खान साहब के लिए पॉलिटिकल कैनवस के ऊपर। और वहाँ पर उन्होंने जिन्ना जो गैलरी है, उसका दौरा किया था। तो अब जिन्ना गैलरी को हमारी इत्तलात के मुताबिक अवामुन नास के लिए खोल दिया गया है और इस जिन्ना गैलरी के अंदर इस्लाम की आमद जो बरे-सगीर के अंदर है वो और फिर उसके बाद सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुसलमानाने हिंद का जो जुदागाना तशख़्ख़ुस है उसके लिए जद्दोजहद, वो उसकी तस्वीरी झलकियाँ दिखाई गई हैं और उसके बाद पाकिस्तान यानी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इस्लाम की आमद से का मामला और फिर पाकिस्तान का यानी तहरीक आज़ादी का मामला और फिर उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी टीम का जो पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और तामीर के हवाले से जो कोशिशें हैं, वो उसकी तस्वीरी झलक दिखाई गई है। चलिए ये तो अच्छा हुआ कि ये कहा जा रहा था कि जिन्ना हाउस को उसी हालत में रखा जाएगा, वो जली हुई दीवारें और सब चीज़ें दिखाई जाएँगी और लोग पहुँच रहे थे। खैर उसको कुछ रंगो-रोगन तो हो जाएगा। ये तो बेहतर हुआ और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है लासिम मुनीर ने इस मौके पर जो खिताब किया वो कौम से खिताब की मानिंद था। अच्छा अब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? ये बुनियादी सवाल है जो हम सबके ज़हनों में है। मोहम्मद बिन सलमान के पेश नज़र उनका विज़न 2030 है और विज़न 2030 को वो पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो इंटरनेशनल मीडिया बीबीसी समेत रिपोर्ट कर रहा है, वो ये है कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं किंगडम के अंदर, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में, उस पर दुनिया की नज़र है। वो चाहते हैं कि जो किंगडम का सॉफ्ट इमेज है वो पोर्ट्रे किया जाए, सॉफ्ट इमेज जो है किंगडम का जाए और ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर भी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं और इस हवाले से आलमी इदारे निजी तंजीमें तशवीश का इज़हार कर रही हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी को कॉर्नर्ड किया हुआ है। उस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो है वो बिहाइंड द बार्स है। ऐसे में कि जब सऊदी अरेबिया अपना सॉफ्ट इमेज जो है वो पोर्ट्रे करना चाहता है, वहीं पाकिस्तान में मोहम्मद बिन सलमान का दौरा और यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर अगर बात ना हो तो फिर सॉफ्ट इमेज को के हवाले से जो कैंपेन है उसको भी गज़न पहुँचेगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जापान के साथ अभी कुछ एंगेजमेंट्स हैं सऊदी अरेबिया की और उसमें ये बताया जा रहा है क्योंकि जापान ऑयल पे डिपेंड करता है सऊदी अरेबिया की और फिर सऊदी अरेबिया जापान की टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहता है, गेमिंग एंड 3D विजुअल्स और ये सब चीज़ें। तो ये एक म्यूचुअल विन-विन है। दूसरा ये कि यूएस की जो सेक्रेटरी एनर्जी हैं जेनिफर वो सऊदी अरेबिया का दौरा करने जा रही हैं और फिर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ भी सऊदी अरेबिया की या मोहम्मद बिन सलमान साहब की जो क्लोज़ कोऑपरेशन है उस हवाले से कुछ कमिटमेंट्स हैं। तो अभी तो ही इज़ वेरी मच लाइक ऑक्यूपाइड अभी तो एमबीएस के प्रायोरिटीज़ के अंदर कहीं पाकिस्तान मौजूद नहीं है। और फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान के साथ तो अभी एमओयूज़ पर दस्तखत हुए हैं, कोई फाइनल फ्रेमवर्क, कोई कमिटमेंट्स इस तरह के मामलात नहीं हैं। तो उससे पहले एमबीएस का पाकिस्तान दौरा कर लेना या दौरे पे आना उसका कोई मकसद दिखाई नहीं देता क्योंकि एमबीएस के पास और बहुत काम अभी करने को है। और पाकिस्तानियों की ज़रूर ये खामख़याली हो सकती है, खुशफ़हमी में हो सकती है कि एमबीएस पाकिस्तान पहुँच रहे हैं, पहुँचेंगे तो पाकिस्तान में के लिए पता नहीं कितनी बड़ी ग्रांट का ऐलान कर देंगे। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी, अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।